Life is definitely not easy. Don't give up on your passion. Stick to your goals and follow your passion and definitely believe in yourself. One day you will definitely achieve your goals. इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ. हेलो माय डियर फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल. मैं बेसिकली टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ. उससे रिलेटेड जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं अपनी जर्नी यूट्यूब पे शेयर करती हूँ एंड मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल थॉट्स, हाउ टू स्टडी आफ्टर मैरिज, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ये भी मैं शेयर करती हूँ. अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं अपना डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ. आज मेरा काम पेंडिंग बहुत था तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा थोड़ा करके मैं करती हूँ. मैं कुछ बिज़ी हो गई थी, कुछ करने लगी थी या कुछ था तो मैं कर नहीं पाई थी. तो अभी मैंने ये बर्तन क्लीन कर लिए हैं एज़ यूजुअल, इन्हें सेट कर दूँगी. उसके बाद खाना प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अराउंड 6:30 या 7 बज रहा था. आज मैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँगी कि जब तक हम ना बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे, है ना, तब तक हम लोग बहाने कर लेते हैं. हम अपने बहाने इसलिए बनाते हैं, हम अपने मन को एक्चुअली समझाते हैं कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा था. मैं अगर बोलूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रही हूँ या मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मेरे पास बच्चा है ना, ये सिर्फ मैं अपने आप को बहाना दे रही हूँ. ठीक है, जिनको करना होता है वो ऐसी सिचुएशन में भी कर लेते हैं. ऐसी ही सिचुएशन में अभी कल मैंने देखा कि एक की मैरिज हुई थी 2012 में. उन्होंने फिर 2018 से, हालांकि उनके 2 बच्चे हैं शादी के बाद, मतलब ठीक है थोड़ा टाइम लग जाता है एडजस्ट होने में या चीज़ों को. फिर उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम निकाले, कंटिन्यूएशन में सारे निकाले. 69,000 निकाला, LD ग्रेड निकाला, नेट JRF किया, PhD का एंट्रेंस निकाला और एक और एग्ज़ाम उन्होंने कोई और निकाला था. मतलब कंटिन्यूएशन में सारे एग्ज़ाम निकाले. वो थोड़ा थोड़ा पढ़ती गई. सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई बट वो स्टे मोटिवेटेड थी कि उन्हें करना है तो करना है, है ना. इसलिए तो मैं यही कहूँगी कि जब तक आप एक्सक्यूज़ खुद को नहीं देंगे, मतलब ये समझिए कि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलती है, ना हालात की, ना सिचुएशंस की, ना माँ बाप की, ना सोसाइटी की, किसी की कोई गलती नहीं है. आप सिर्फ ये समझिए अगर मुझे करना है तो मैं कर लूँगी किसी भी तरह. अब आपको कैसे करना है इस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी. अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप मैरिड हैं या आपका बेबी है, सबके लिए मैं बताऊंगी कि एटलीस्ट आप 4 घंटे तो निकाल सकती हैं ना. 4 घंटे कैसे भी निकाल लो. मॉर्निंग में 1 घंटा निकाल लिया, आफ्टरनून में 1 घंटा निकाल लिया, इवनिंग में निकाल लिया और नाइट में निकाल लिया. या फिर आप एक सेटिंग में कर सकती हो तो एक सेटिंग में कर लो. आफ्टरनून में 2-3 घंटे निकाल लिए, नाइट में सोते टाइम 1 निकाल लिया. या मेरे साथ ये सब सिचुएशन नहीं हो पाती तो मैं रात को ही इकट्ठे निकालती हूँ कि रात को 3 से 4 घंटे तो मैं निकाल ही लूँगी. दिन में निकाल पाई तो निकाल पाई, वरना कोई बात नहीं. क्योंकि शिवा मेरे पास रहता है, मेरी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि मैं दिन में निकाल पाऊँ टाइम, क्योंकि रात को मैं इतना सोई नहीं होती हूँ. 4 घंटे ही करीब अप्रॉक्स सोई होती हूँ. तो दिन में अगर वो 1.5 आवर सोता है तो उस टाइम मुझे सोना भी है. ठीक है, क्योंकि भाई 6 घंटे की तो नींद चाहिए ही, 5-6 घंटे की. अभी एग्ज़ाम इतना नहीं है तो, है ना, इस हिसाब से आप अपना निकालिए. ठीक है, 4 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं तो आप सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट सीखिए, आपके सोर्सेस क्या हैं और स्मार्ट वर्क करिए. ठीक है, इस हिसाब से आप 4 घंटे निकालेंगे तो 3 सब्जेक्ट लेकर चलिए. ठीक है, एक एक आवर करके या 1.5 आवर ऐसे करके एक सब, मतलब अगर 4 घंटे निकाला, 3 सब्जेक्ट आपने लेके चले तो आपके हार्डली 2 मंथ में इतने सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे. अगर अभी मेरा क्या चल रहा है, मैथ्स कवर हो जाएगा, साइंस कवर हो जाएगा, सोशल साइंस कवर आधा समस्या तो खत्म ही हो गई. बचा क्या, हिंदी इंग्लिश बचा और संस्कृत बचा और ये CDP वाला बचा. जब ये कंप्लीट होगा ना, जब शुरुआत नहीं करेंगे तो हम लोग ख़त्म कैसे करेंगे. तो अभी मैं दिखा रही थी, मैंने पूजा कर लिया, ये आया था ये कुछ चटपटा खाना था तो आ गया था, टिक्की बताशे है ना, हस्बैंड लाए थे तो इसे मैं खा के उसके बाद अब ये रोटी बनाने जा रही हूँ. मैं कुछ कुछ इन लोग को बताती रहती हूँ, है ना, ये साथ ही रहता है शिवा, कुछ कुछ इंगेज करती रहती हूँ. तो इस तरह से आप निकालेंगे ना तो यकीन मानिए हो जाएगा. ठीक है, आप इस हिसाब से, अगर आपका मान लिया आपको टेट देना है, ठीक है, तो उस हिसाब से पहले 3 सब्जेक्ट उठा लिया, CDP उठा ली, मैथ्स उठा ली और आपने इंग्लिश उठा दी. पहले इसे कवर कर लिया, उसके बाद जो बचे सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर कर लिया. इस हिसाब से आप कवर करेंगे ना तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा. और लिटरली मानिए कि अगर आप
एक्सक्यूज़ आप दे रहे हैं ना, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खुद से एक्सक्यूज़ देते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता हासिल की है ना? तो सफलता मतलब हमारी मजबूरियाँ या हमारी सिचुएशंस की ज़िम्मेदार नहीं होती। वो अंदर से डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको करना है तो बस करना है, ठीक है? अब अगर आपको सफल होना है ना, तो एक और मैं बात बताऊँगी कि आपको अपना मन थोड़ा-सा शांत रखना पड़ेगा। लाइक आपके अपने मन को समझना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट, लाइक 3 से 4 घंटे आपको निकाल के पढ़ना इम्पोर्टेंट है, या फिर हाँ, और थोड़ा-सा फ़ोन एडिक्शन को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रील्स का आजकल बहुत ज़्यादा है कि एक रील देखने लगो वो अनगिनत आती रहती, ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा सा बचना होगा, है ना? अब देखिए मन में भी हमारे बहुत सारे लाइक भाव आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव। हम अगर नेगेटिव भाव को अपने दूर कर लेंगे ना, इनसे दूर रहेंगे ना, तो हम जो है अच्छा कर सकेंगे। अब देखिए पॉजिटिव में तो उत्साह है, सहयोग है, ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव उत्साह, सहयोग, प्रेम, ये तो सब ठीक है। अगर नेगेटिव आने लगते, लाइक किसी के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, तो हम लोग उसी पे सोचते रहते हैं। लाइक फिर हम पॉजिटिविटी की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अभी मैंने आपके सामने टाइमर रीसेट किया, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 11:40 के अप्रॉक्स हो गया था। अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ और मुझे नींद भी स्टार्टिंग में आने लगी। मेरा मन कर रहा था एक बार को कि मैं बंद कर दूँ पढ़ाई, बट मैंने कहा नहीं, बंद नहीं कर सकती, मैं 2 बार ही पढ़ूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है यार। 4 आर का तो बनाया था, दूसरों को मैं फिर कैसे बताऊँगी जब खुद ही नहीं फॉलो करूँगी। तो पढ़ना तो है ही है एनी हाउ, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। अभी थोड़ा सा एंशियंट मैंने उठा लिया था, 10 से 11 पेज हो गया है लूसेंट का, 23 पेज है, उसे मैं कवर कर लूँगी। हालांकि मॉडर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एंशियंट और मेडिवल भी थोड़ा थोड़ा है, अगर पढ़ लेंगे तो मान लो क्वेश्चन आ गया कहीं से जाए चला ना जाए, ये बात है। अब देखिए एक क्लास में आपको मैं और बात बताना चाहूँगी। देखिए आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है लाइफ में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम एक एस्पिरेंट हैं तो हमारे पास टाइम है। देखिए अगर आज के आपने 24 घंटे वेस्ट कर दिए, तो कल थोड़े ना वो 24 घंटे रिटर्न होकर 48 घंटा थोड़े ना मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो हमें अगर हमारा आज पढ़ने का मन नहीं है, जैसे मेरा रात को बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो कल के 2 घंटे मुझे नहीं मिलते, है ना? इस हिसाब से आपको ये सोच के थोड़ा सा मोटिवेट करके, लाइक स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट आप अगर एक हैबिट बना लेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे एक, है ना? जैसे हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की हैबिट होती है ना, हर चीज़ की, तो वो डेवलप करनी पड़ती है। मेरे फादर बोलते हैं कि पढ़ना सबसे कठिन काम है दुनिया का, क्योंकि उस उम्र में ना, अभी तो ठीक है मैच्योरिटी आ जाती है 25 के आसपास तक, पहले बोलते थे मेरे से कि पढ़ना सबसे टफ है, लेकिन तब तो मैं लाइक स्कॉलर थी, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा, हर जगह फर्स्ट आना, हर जगह टॉप करना, ऐसी वाली सिचुएशन। लेकिन अब जब रियल लाइफ में आई हूँ, लगता है नहीं यार, कंपटीशन निकालना, भाई कंपटीशन निकालना इम्पोर्टेंट। हालांकि अभी मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने बहुत प्रयास कर डाले हूँ, अभी मैं दूँगी एग्ज़ाम, और ठीक है। अभी तब मेरे पास सिचुएशन मेरे हिसाब से थी, लाइक घर में थी, लेकिन तब ठीक है, तब नहीं है, वैकेंसीज़ का इशू है, देखिए अभी भी नहीं आई। अब सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तब मैं मेहनत करूँगी, है ना? तो आप मतलब ये सोचिए कि आपको करना है एनी हाउ किसी भी तरह। अब आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट्स का है, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले सिलेबस निकालिए, प्रीवियस ईयर के ज़्यादा नहीं तो 2-3-4 पेपर के लास्ट एनालाइज कर लीजिए, 5 पेपर के। अब जैसे ये यूपी सुपर टेट, इसमें तो 2 ही बार हुआ है। मैं जो सब्जेक्ट चला रही हूँ, स्टार्ट किया, मैथ्स स्टार्ट की, साइंस स्टार्ट किया और हिस्ट्री, मैंने उसका पहले देखा है कि आया क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगी, तब जाके बेनिफिशियल है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अभी भी मुझे पढ़ते पढ़ते 1 आवर 12 मिनट्स के अराउंड हो गया था, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी नींद आना कम हो गई है, फिर मुझे पढ़ते पढ़ते लाइक 3:30 हो गया था, फिर थोड़ी देर मैंने फेस वेस वॉश किया, थोड़ा सा कुछ हाँ मिल्क वगैरह पिया, फिर मैं सोई 4 बजे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पहले आपको बहुत नींद आती है, फिर जब आप सोने जाते हो तो लाइक आपको नींद नहीं आती। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। कल मैं सोने गई 4 बजे, मुझे नींद ही नहीं आई, 5:30 बज गया सुबह का, लेकिन फिर मैं उठ के पढ़ने नहीं बैठी। बट ठीक है, वेट करती रही कि भाई नींद आ जाए, नींद आ जाए, सुबह भी उठना होगा। तो मैं
आपको इसी तरह मोटिवेट करती रहूँगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और जहाँ से आप मैं जो पढ़ूँगी, जैसे जैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था कि आप ये बिहार स्टेट दोगी या नहीं। देखिए, मैं ये बिहार सुपर टेट नहीं दूँगी, ठीक है। मैं यूपी सुपर टेट दूँगी, मैं यूपी से हूँ, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ जाके जॉब करना, वहाँ जाके रहना, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा घर भी यहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद यहाँ आने का लाइक वहीं बिहार की वैकेंसी तो यहाँ तो नहीं आ सकती, इसलिए मैं वहाँ का एग्ज़ाम नहीं दूँगी, ठीक है। हालांकि मुझे चाहिए जॉब, बट मुझे अपने स्टेट में चाहिए, इसलिए। तो अभी मुझे पढ़ते पढ़ते 3 घंटे 40 मिनट्स के अराउंड हो गया था। उसके बाद अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि कितना टाइम हो रहा है। आई गेस 3:17, हाँ इतना ही टाइम हो रहा था, 3:17, ठीक है। आज मैंने नाइट स्टडी चैलेंज लिया। आप जितने भी